के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 7 में दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम अधोगति में चले जाओगे। महाराज श्राप दे दिया, बाणी रूपी बाण चला दिया। जैसे ही समीक मुनि महात्मा की समाधि खुली, देखा गले में सर्प। पिताजी राजा परीक्षित आए थे, तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए और मैंने भी उन्हें श्राप दे दिया। बोले क्या? बोले 7 में दिन उन्हें यही मरा हुआ तक्षक जीवित होकर के डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि महात्मा बोले नाना बेटा तुमने ये क्या कर दिया? अरे परीक्षित की वजह से हम इस वन में विचरण करते हैं। समीक मुनि महात्मा ने कहा राजा परीक्षित ने विनोद किया होगा, मजाक की होगी, और तुमने तो बाड़ी रूपी बाण चला दिया। अब ऐसा करो परीक्षित को अवगत करा दिया जाए कि उन्हें 7 में दिन तक्षक डस लेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढ लें। महाराज इधर जब गौर मुख शिष्यों को भेजा है परीक्षित के पास, और इधर परीक्षित ने जैसे ही वो मुकुट उतार करके रखा तो एकदम से आवाज हुई पाप, घोर पाप। और एक बात बताएं आपको, क्योंकि जब कलियुग उनकी मुकुट में प्रवेश कर गया, भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि संसार की जितनी भी धातुएं हैं उनमें सोना मैं हूँ, और गुरुओं में जितने गुरु हैं उनमें बृहस्पति गुरु मैं हूँ। तो आप ये बताइए जब सोने में भगवान का वास है तो महाराज क्या कलयुग और भगवान एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। देखिए अपनी ईमानदारी से, मेहनत मजदूरी से कमाया गया धन, कमाया गया सोना, उसमें भगवान का वास है। जो बेईमानी से, जो लूट चपेट कर करके पैसा, धन या सोना कमाया गया हो, उसमें कलयुग का वास है। प्रश्न ये उठता है कि जो परीक्षित ने अपने सिर पर मुकुट लगाया था वो क्या बेईमानी का था? बोले हाँ बिल्कुल बेईमानी का था, इसीलिए तो कलयुग प्रवेश कर गया। मगध के राजा जरासंध को मार करके भीम जब लाए थे तो पहले राजा महाराजाओं की ये आदत होती थी, ये नियम होते थे, किसी को मार करके आते थे तो बदले में कोई न कोई निशानी लेकर के आते थे। ये वही मुकुट है जरासंध का, भीम ने मार करके वो मुकुट लेकर के आए थे। उसी मुकुट को पैर करके परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे, इसीलिए कलयुग ने वास कर लिया। जो मेहनत मजदूरी का होता तो कलयुग बिल्कुल वास नहीं करता। महाराज जब ये आए हैं तो परीक्षित को बताया कि परीक्षित आपको श्राप लग चुका है। बोले क्या? बोले आप कोई अपनी मृत्यु का, मोक्ष का, कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। तो परीक्षित ने जब ये सुना है तो मन में कह रहे हैं अरे मुझे 7 दिन का वरदान प्राप्त है कि 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिन हाथों से एक संत का मैंने अपमान किया है, अरे 7 दिन तो बहुत दूर है, मैं 7 मिनट जीवित नहीं रह सकता। क्यों? इन हाथों से एक महात्मा का मैंने अपमान किया है। आज अपने बेटे जन्मेजय को राजपाट दे करके और परीक्षित सुखताल में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही सब महात्माओं ने सुना, इधर उधर खबर लगी कि परीक्षित को श्राप लग चुका है, तो सभी बड़े बड़े संत आकर के घेर लिया परीक्षित को और परीक्षित से कहा बेटा आपको श्राप लग गया है। तो परीक्षित ने कहा महाराज मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान मिला है। क्यों? मुझे ये श्राप नहीं लगता तो आप जैसे संतों की कैसे मैं दर्शन कर पाता? मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान मिला है। अब जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? महाराज बड़े बड़े संत आए, उन्होंने कहा मृत्युंजय का पाठ कराया जाए। तो मृत्युंजय का पाठ होता है 40 दिन में पूर्ण, लेकिन श्राप तो 7 दिन का लगा है। किसी ने कहा नवदुर्गा का पाठ करा दीजिए, नवदुर्गा का पाठ होता है 9 दिन में पूर्ण। महाराज उसी मंडली में
उसी बीच व्यास नंदन श्री सुखदेव जी पधारे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। महाराज जैसे ही सुखदेव जी भगवान पधारे तो आज परीक्षित उनके पैरों में चरणों में गिर पड़े और एक ही प्रश्न किया है कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो आज सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और कहा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, औप्यथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास की फिर आब न हो न हो। महाराज कहा अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। आज श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित महाराज को यहाँ से कथा श्रवण कराएंगे। आइए 2 मिनट सुखदेव भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चलेंगे।